भगवान की जय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे सासंग जी आज के ज्ञान चर्चा करने की इजाज़त लेंगे, प्रेरित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कई दिनों से आप संत महापुरुषों के दर्शन नहीं हुए, सो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। मुझे आप संत महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल ना सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलड़ाया। जेहा बीजा मेहताब, देहा फल पाया। जेहा बीजा मेहताब, देहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए सदगुरु लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, बहुत दिनों से आप संत महापुरुषों के दर्शन नहीं हो रहे, तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं और इस परिब्रह्म
परमेश्वर जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ऊपर आज की चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है जी। आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा साथ संगत जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। सबने ध्यान से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, और जिसकी शिकायत सब करते हैं। तो आज इसी बात के ऊपर, इसी बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो अध्यात्म का विषय है उसके ऊपर साथ संगत जी चर्चा करेंगे। तो सबने एक बार अपने प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। आज का जो विषय है साथ संगत जी वो रहेगा मन। जैसे सभी की शिकायत होती है, अमूमन ये सभी शिकायत करते हैं साथ संगत जी कि हमारा भजन में मन नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता, मन क्या होता है, और इसको प्रभु की बंदगी में लगाने के लिए, परमेश्वर की चर्चा को श्रवण करने के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और ये क्यों बिखरता है, क्यों ये दाएं बाएं की रंग बिरंगी दुनिया में ये बिखरता है, क्यों ये मन संसार के जो दृश्य हैं, जो रंग रूप आकार के दृश्य हैं, उनके आकर्षण में फंसता है, क्यों ये मन साथ संगत जी चारों दिशाओं में भाग जाता है। तो आज इसी के ऊपर आप सभी चर्चा सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, इस पंच भौतिक शरीर में साथ संगत जी हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बात अध्यात्म में जानने वाली है वो है मन। वो क्या है? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीक। तो जो अपने मन से हार जाता है वो कभी जीत नहीं सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और दूसरे का मन जीतने की जरूरत नहीं है। पहला अपने मन का हमने ख्याल रखना है साथ संगत जी। अगर हमारा मन का सही दृष्टिकोण है तो निश्चय ही हमें ये दुनिया, ये संसार अच्छा लगेगा। ये संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जीव के जो मन का दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव अप्रोच है। और नेगेटिविटी जब अंतःकरण में होती है, जब मलिनता अंतःकरण में होती है, जब ईर्ष्या, द्वेष, आत्मग्लानि, एक दूसरे के प्रति खींचातानी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की जब प्रवृत्ति जीव के अंदर आती है, तो फिर साथ संगत जी उसका मन जो है वो बहुत बिखर जाता है। सो हर एक मनुष्य का, हम सब का जो अंतःकरण है, चार हमारा चतुष्टय अंतःकरण बताया है साथ संगत जी। चतुष्टय अंतःकरण बताया गया है हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों ने चतुष्टय अंतःकरण बताया है, जो अध्यात्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो मन के ऊपर ही बहुत कुछ हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में कहा गया है। तो मन ही हमारा दोस्त भी है और मन हमारा शत्रु भी है, दुश्मन भी है। अगर तो मन को, इसको पॉजिटिव अप्रोच दे दी जाए, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण इसका हो जाए, इसको संत महापुरुषों का सत्संग मिल जाए, मन को साथ संगत जी अच्छी फीड मिल जाए, अच्छे विचार मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए, ज्ञान चर्चा सुनने को मिल जाए। क्योंकि ज्ञान चर्चा को कहने वाले को और सुनने वाले को, ये ध्यान से सुनना कि सत्संग की कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान चर्चा को, सत्संग को, हरि चर्चा को, भागवत को सुनने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो जीव बहुत ही भाग्यशाली होता है।
तो निश्चय ही आप और हम ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं और कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। वैसे तो हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, और जब तक अपना अस्तित्व ये जीव समझता रहेगा तो तब ये ब्रह्म के में मिलने के काबिल नहीं होगा। ये ब्रह्म को मिलने के लिए, इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को मिलने के लिए इसकी जो मलिनता है, इसके ऊपर जो आत्मग्लानि है, तरह तरह के आवरण चढ़े हुए हैं, वो उतरने बहुत जरूरी है, तभी ये निर्मल होगा। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की जो वचन है वो ये है कि जो निर्मल मन वाला जो साधक है वो ही मुझे भाता है। जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन के अंदर दया होती है, जिसके मन के अंदर आराधना और साधना करने की तीव्र जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, जिसके मन के अंदर परमेश्वर को जानने और पहचानने की तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा आम जिज्ञासा होती है, सब चाहते हैं परमेश्वर से मिलना, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, साधक जीव, जो वास्तव में परमेश्वर से मिलना चाहते हैं। एक तो फॉर्मेलिटी है, एक वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। तो सारा मन का ही खेल है। जब आप संसार से परमेश्वर की तरफ चलेंगे, जब आप संसार से निराकार की तरफ चलेंगे, तो तब भी ये मन बीच में आएगा। और जब निराकार से संसार की तरफ चलते हैं, तो तब भी ये मन और आत्मा, ये दोनों जो पात्र हैं, इस बंगले में पात्र नाचे, इस बंगले के अंदर जो पात्र है वो हमारी आत्मा है, जो सत्पात्र है, जो परमेश्वर से मिलने की वास्तव में जिसके अंदर में इच्छा है, तो वो हमारा आत्म तत्व है, जो परमेश्वर का अंश है। इस परब्रह्म निराकार परमेश्वर का अंश है, आत्मा हमारी अंश है। ऐसे तो जीव भी अंश है, लेकिन जीव के अंदर तरह तरह के आवरण चढ़े हुए, संसारिकता में फंस गया, इसलिए उसको जीव कह दिया जाता है। तो मनुष्य का जो है चतुष्टय अंतःकरण होता है। चतुष्टय, पहला अंतःकरण कौन सा है? मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, और फिर आप समझ गए हो, जिसको कहने की जरूरत नहीं है, बोलने और सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज को बोला जाता है, जिसको सुना जाता है। लेकिन मैं आपको एक बड़े रहस्य की बात बताऊं सासंगा जी, कि ये जो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल एंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जस्ट टू गिविंग एंड टेकिंग, जस्ट टू एक्सेप्ट। आप सब चीजों को एक्सेप्ट करते चले जाइए। इस मनुष्य जीवन में ये एक दरिया की तरह बह रहा है, दरिया की तरह बह रहा है। जैसे दरिया बहती है, नदी बहती है, और नदी अपने साथ में कितने कंकड़, रेत और तरह तरह की चीज़ों को अपने साथ में मिलाकर वो भी साथ में बहते रहते हैं। तो ऐसे ही इस मन के अंदर एक उथल पुथल हो रही है, विचारों की उथल पुथल हो रही है। कभी नकारात्मक बातें आती हैं, कभी सकारात्मक बातें आती हैं, तो ये विचलित रहता है, ये टिक नहीं पाता, क्योंकि चंचलता इसका स्वभाव है, इसका नेचर है। सो इसलिए मनुष्य के जो चार मैंने जो अंतःकरण बताए हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और फिर चलो बता ही देता हूँ, अहंकार है, अहम है, किसी भी तरीके का अहम। ये ऐसा अहम कि मेरा जन्म बहुत ऊंची जाति में हुआ है, सबसे बड़ा अहम, और मानवता के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है जातिवाद, कट्टरतावाद, धर्मांधता, वेशभूषाओं के ऊपर मतभेद, गुरुओं के नाम के ऊपर मतभेद, मिशनों के नाम के ऊपर मतभेद, चिन्हों के और प्रतीकों के नाम के ऊपर मतभेद, खान पान के ऊपर मतभेद, पूजा पद्धतियों के ऊपर मतभेद, कितने मत मतंत्रों के आधार पर मतभेद। जहां पर ये मन का भेद होगा और मत का भेद होगा, तो वास्तव में तो क्या परमेश्वर का सपने में भी दर्शन दीदार नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता। सो इसलिए
ये जो महत्वपूर्ण जो मैंने बातें बताई है, आराधना और साधना करके ये दूर होती है। जैसे एक कपड़ा मैला हो जाता है, जब तक उसके ऊपर साबुन नहीं लगाई जाती तो वो साफ नहीं हो सकता। ये निर्भर करता है कपड़े के ऊपर कि कपड़ा ज़्यादा मैला है तो ज़्यादा साबुन लगानी पड़ेगी, और अगर कम मैला है साथ संगति तो कम साबुन लगेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर अज्ञानता जीव के अंदर ज़्यादा छिपी हुई है, ज़्यादा तरह तरह के आत्मग्लानि के आवरण चढ़े हुए हैं, रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मोह मास में फंसा हुआ, तो जितने भी ये आवरण जीव के ऊपर चढ़े हुए हैं, जितने गहरे जिसके ऊपर ज़्यादा होंगे उतनी ही उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसलिए ये भली भांति समझ लेना है, ये समझने का विषय है, कोई करने धरने का विषय नहीं है। आज तक किसी गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतार ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी मूर्तियों की पूजा करो, किसी ने भी नहीं कहा। सभी ने ये कहा कि परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है और सदगुरु का धन्यवाद करना है। हे सदगुरु, तेरा बहुत लाख लाख बार शुक्रिया है, तेरे ऊपर हम वारे वारे जाते हैं कि आपने हम जैसे भोले भटके जीवों को एक सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, और ये इतना अमोलक जो दान दी है, जो ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का हमें आपने ज्ञान की जो बख्शिश की है, और जिस हस्ती को 88 हजार वर्ष तपस्या करके अघोर साधनाएं करके वेदों शास्त्रों उपनिषदों पुराणों महापुराणों का पठन पाठन करके और तरह तरह की पूजा पद्धतियों को अपनाकर व्रत रखकर उपवास रखकर और तीर्थों के ऊपर घूम फिरकर स्नान आदि करके तरह तरह के बाहर मुखी जो कर्म कांड करके भी जिसको नहीं जान सके, तो धन्य है सदगुरु शहंशाह जहाँ से ये साथ संगति जो ये मुहिम शुरू हुई है, जो ये ज्ञान की चर्चा शुरू हुई है। परम पूजनीय धन धन बाबा बूटा सिंह जी महाराज, तत्पश्चात परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज, उसके बाद में साथ संगत जी परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज इसको ज्ञान को साथ संगत जी जन जन तक जीवन पर्यंत पहुंचाते रहे, और सारा जीवन हमारे सदगुरुओं ने इस भोले भटके जीव को एक सही मार्ग देने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए और जीवन का रूपांतरण करने के लिए, बाहर का बदलाव भी करने के लिए और अंदर का बदलाव करने के लिए जो हमारे सदगुरुओं ने ये साथ संगत जितनी अमूल्य दात दी है, तो इसके लिए हमें सदगुरु का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। तो जिसको 88 हजार वर्ष तपस्या करने के अनेकों घोर साधनाएं करके भी ऋषि मुनि जिसका साक्षात्कार नहीं कर सके, तो हमारे सदगुरुदेव ने, जहाँ से मैंने आपको ये मुहिम शुरू जो हुई है, सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज, उसके बाद में परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, उसके बाद में साथ संगत जी जो निराकारी जागृति मिशन के जो तीसरे सदगुरु साहबान हुए हैं, तो परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज। सो उन्होंने साथ संगत जी अमोलक दात देकर हमारे मन को धन्य कर दिया है। जो मन तरह तरह के भ्रमों में संशयों में उलझा हुआ, तो उसको एकदम निर्मल कर दिया है, निर्मल ज्ञान देकर साथ संगत जी ये अमोलक दात देकर। तो चार जो हमारे अंत्यकरण मैंने बताए हैं